नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है और लगातार सरकार पेपर निकालती है तो उसके बाद कैंसिल कर देती है। लेकिन अब बात है हरियाणा के अंदर पोस्ट निकालने की और संभावना जताई जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक पोस्ट कुछ समय पहले निकाली गई थी एडीओ की, वो कैंसिल हो चुकी है। तो उसके बाद अब वेटनरी सर्जन की पोस्टें जो है वो भी कैंसिल हो सकती है। जी हाँ, आपको बता देती हूँ कि अभी 15 दिन पहले संभावना जताई गई थी कि पोस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद पोस्ट निकाली भी गई। लगभग 340 के करीब पोस्ट निकाली गई है वेटनरी सर्जन की। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या ये सारी की सारी पोस्ट कैंसिल कर दी जाएंगी। हालांकि विड्रॉ करने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। पहली बात तो ये है कि सरकार लगभग 10 वेटनरी कॉलेजेस खोलने की बातें कर रही है और दूसरी तरफ जो है 4.5 या 5 साल का कोर्स ही सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये बच्चे कुछ करने लायक ही नहीं बचते हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करके एडमिशन तो दिलवाती है, कॉलेजेस खोलती है, हालांकि बेरोजगारी पैदा करने के लिए ही कॉलेज खोल रही है, क्योंकि कोर्स कर लेते हैं 5 साल बच्चे, अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी जो है पोस्ट इनको नहीं दी जाती है। अब बात आती है वेटनरी सर्जन होते क्या है, तो आपको बता देती हूँ कि जानवरों के डॉक्टर को वेटनरी सर्जन कहा जाता है। हालांकि अगर अब बात की जाए गांव-गांव की, तो सरकार ये भी दावा करती है कि गांव-गांव के अंदर जाकर के वेटनरी सर्जन जानवरों की जो हेल्थ है वो सुधारेंगे। लेकिन क्या हो जब वेटनरी सर्जन जो है बचे ही ना, हालांकि एलिजिबल होने के बाद उनके पास नौकरियां ही ना हो। हालांकि जो संभावना जताई जा रही है वो यहाँ पर बच्चे मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि वेटनरी सर्जन की संभावना जताई जा रही है कि पोस्ट निकालने के बाद विड्रॉ की जा सकती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि एडीओ की पोस्ट भी जो है विड्रॉ कर ली गई है? देखिए मैम, ये तो सरकार की मर्जी है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे कि 4.5 साल बाद हमारी 340 पदों पे भर्ती सरकार ने निकाली थी। हम सारे उसमें आवेदक हैं, हमने फॉर्म भरे हैं, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद। यानी कि आप कह रहे हैं कि 4.5 साल बाद पोस्ट निकाली है, तो जो आपसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स थे वो 4.5 साल से बेरोजगार बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, जो पिछली भर्ती हुई थी हमारी 246 पदों पे भर्ती हुई थी, जो वैकेंसियां 2012 में निकली थी और जाके 2017 में उनके ऊपर भर्ती की गई थी। बार बार उसमें री एडवर्टाइजमेंट होती रही और 2017 में जाके 246 पद भरे गए थे। तो 2017 में 18 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद अब 4 साल बाद ये 340 पद निकाले गए हैं और इसके फॉर्म हम सब भर चुके हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से पता लगा है कि सरकार ऐसी मंशा रख रही है कि इनको विड्रॉ किया जाए। उसका कारण क्या है वो हमें नहीं पता। हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इतने लंबे साल के बाद हमारी ये जो भर्तियां आई इसको सरकार सुचारू रूप से पूरी करे। ठीक है, आपने वेटनरी सर्जन के अंदर क्या सोच करके एडमिशन लिया था? हम पशु सेवा करने के लिए इस फील्ड में आए थे। हाँ। ठीक है, और जैसे कि हम देखते हैं कि हरियाणा में पशुधन एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, किसान की एक आय का मेन सोर्स है। ठीक है, और आज फील्ड में कंडीशन क्या है कि एक वेटनरी सर्जन लगभग 8 से 10 गांव संभाल रहा है। अब इतने गांव में चिकित्सा सुविधाएं कैसे दे सकता है एक सर्जन, देखा जाए तो। इसीलिए जरूरी है कि नए डॉक्टर की भर्ती की जाए ताकि पशुओं का अच्छे से सेहत का ख्याल। आप ये बताइए कि आपने क्या सोच करके वेटनरी सर्जन के कोर्स के अंदर एडमिशन लिया था, क्योंकि करना चाहते तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कर सकते थे या किसी और सेक्टर के अंदर एडमिशन ले सकते थे। ऐसा है, ये पशु चिकित्सा हमने इसलिए की थी ताकि पशुओं की सेवा की जा सके, किसानों की सेवा की जा सके। क्या ये सोच के भी की थी कि सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी इस सेक्टर के अंदर? देखो, ये अब सरकारी नौकरी तो चाहिए होती है, क्योंकि अगर गरीब किसान है वो सरकारी अस्पताल में ही आता है, क्योंकि इसे सस्ती और अच्छी सेवा सरकारी अस्पताल में ही मिल सकती है, जो कि प्राइवेट में नहीं मिल सकती। तो क्या आपने सोचा था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर मैं वेटनरी सर्जन के कोर्स के अंदर एडमिशन लेता हूँ? देखिए मैडम, मेरा बैकग्राउंड भी एक किसान फैमिली से ही है। हाँ। और हम भी खुद घर में भी एनिमल रखते हैं और हमें पता है उनका इलाज कैसे करवाया जाता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक वेटनेरियन 7 से 8 गाँव को हैंडल कर रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, और उसके बावजूद भी कुछ अभी पीछे भी बहुत सारे आउटब्रेक हुए थे, जैसे एफएमडी का आउटब्रेक हो गया, एचएस का आउटब्रेक हो गया। वो उसका कारण यही है कि एक वेटनरी सेक्टर में जो पोस्ट है वो पहले ही एक कैडर कम है, और उसमें भी बहुत सारी 400 से 500 जो कैडर है हमारा 1100 1150 के लगभग टोटल कैडर है, और उसमें से भी 400-500 पोस्ट अभी भी खाली है।
जैसा कि, तो उसके लिए अभी 340 पोस्ट निकाली गई थी। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि लगभग अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर कितने वेटनरी सर्जन की और ज्यादा जरूरत है और लगभग अब कितने हैं? मैडम जैसे देखा जाए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, 1100 साढ़े 1100 डॉक्टर्स का कैडर ठीक है। है, जिसमें से खाली 600-700 ही हैं। देखा जाए तो 400-500 अस्पताल अभी भी बिना डॉक्टर के चल रहे हैं, जो कि एक सरकार की बहुत बड़ी गलती है, जिसको मान लो करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है दवाइयों पे, वैक्सीन पे, उसको अगर सुचारू रूप से चलाएं तो डॉक्टर का होना बहुत आवश्यक है। सरकार को इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। हमारी सरकार से गुजारिश है इस भर्ती को पूरा करें ताकि गरीब लोगों को, किसानों को फायदा मिल सके। आप एक बात सोच के चलिए, अगर बात की जाए हमारे हेल्थ सेक्टर की, तो बजट के अंदर हमेशा हेल्थ सेक्टर के ऊपर कम खर्च किया जाता है। कोरोना काल आया, उसके अंदर पैसे बहुत कम थे, और अगर अब की बात की जाए तो जब सरकार इंसानों के हॉस्पिटल्स के ऊपर ही पैसे खर्च नहीं कर रही तो जानवरों के हॉस्पिटल्स के ऊपर कैसे करेगी? सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट्स चाहते हो, एलिजिबल डॉक्टर्स चाहते हो, तो आप उनको रिक्रूट भी करो। अगर आप एक रिक्रूटमेंट को 4 साल 5 साल तक बढ़ाते हो, तो 4-5 साल जो स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत करी है, इतनी एंट्रेंस क्लियर किए और फिर उसके बाद डिग्री क्लियर किया, उसके बाद कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ आगे डॉक्टरेट भी कर रहे हैं, तो उनको एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उनको आप जॉब्स दें। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए, लेकिन आप दें, जरूर दें। तो मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है वो स्मूथ हो, फास्ट हो, और इसको किसी भी तरीके से खारिज करने की कोशिश ना की जाए। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी मुझे भी खबर मिली थी कि संभावना जताई जा रही है कि ये पेपर वापस हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है, तो ये जानकारी आप लोगों को कहाँ से मिली है? देखिए मैम, छोटा सा है हरियाणा प्रदेश, और हमारा जो वेटनरी की ये फैमिली है ये बहुत ही इंटीग्रेटेड है आपस में। हमारे सीनियर हैं जो फील्ड में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से जो कोई भी अगर इस तरह की कोई बात होती है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो पता चली जाती है। ठीक है, तो ऐसी मंशा रखती है सरकार कि कारण क्या है वो हमें नहीं पता कि ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे बेरोजगार जो काबिल जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बहुत अन्याय होगा और बहुत ज्यादती होगी। ठीक है, आपको बता देते कि एक बच्चा जो है लगभग 4.5 साल या 5 साल का कोर्स करता है ताकि उसको सरकारी नौकरी मिल सके, और अपना सब कुछ जो है इस कोर्स के अंदर झोंक देता है, लेकिन लास्ट के अंदर पता लगता है कि सरकार नौकरी तो निकाल रही है, वो भी इतने लंबे समय बाद, लेकिन वो नौकरी जो है दोबारा से विड्रॉ कर दी जाती है। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे का कारण एक्चुअली अभी गवर्नमेंट बता रही है कि जैसे 340 पोस्ट हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट ही 340 से कम है, पर जो एक्चुअल सिचुएशन है करीबन हरियाणा के जो डोमिसाइल जिनके पास है वेटनेरियंस के पास, वो 560 बच्चे तो हैं मिनिमम, मतलब डबल बच्चे एलिजिबल हैं, वो भी हरियाणा से, पर गवर्नमेंट बेसिस बना रही है कि भाई बच्चे ही नहीं हैं। तो इसीलिए हम मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आप ये सब ना करके और इनको जितना जल्दी हो सके स्पीड अप करके इन पोस्ट को फिल किया जाए। तो अगर बात की जाए लगभग आपके ही यूनिवर्सिटी की, तो कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था? मैम हमारी यूनिवर्सिटी के करीबन आप ये लगा लीजिए कि करीबन 500 से 600 के बीच में बच्चे हैं, और ये ए क्लास की जो जॉब है, ए और बी क्लास की, इसके अंदर स्टेट का कोई बैरियर नहीं होता है। तो जो आसपास के जैसे राजस्थान, पंजाब है, करीबन 3000 से 2,500 से 3,000 बच्चे होंगे 340 पोस्ट के ऊपर। मीन्स आप ये लगाइए कि मतलब पूरा चांसेस है जो पूरे एक्चुअल डिजर्विंग बच्चे हैं वो ही जाएंगे, तो वो कोई इशू नहीं है, बच्चे भी हैं, पर पता नहीं किस मंशा के कारण सरकार अभी ये पोस्ट विड्रॉ कर रही है। ठीक है, अगर सरकार पोस्ट विड्रॉ कर देती है तो क्या कुछ करेंगे आप आगे आने वाले दिनों में? देखिए, हम कोशिश तो जरूर करेंगे सरकार को समझाने की कि हमारी बात भी सुनी जाए और ये पोस्ट विड्रॉ ना की जाए, लेकिन सरकार वही करती है जो सरकार चाहती है। हम बस इतना चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। अच्छा, ये बताइए, अगर पोस्ट विड्रॉ कर ली जाती है तो उसके बाद आप लोग किस चीज के अंदर, क्या दोबारा एडमिशन लेंगे, दोबारा कोई कोर्स चुनेंगे, या फिर आपका कोई पैशन ही नहीं रहेगा? देखिए, अगर नहीं आती हैं, जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं बैचलर्स डिग्री से, वो मास्टर्स और PhD के लिए तैयार करेंगे, लेकिन हम में से कुछ हो सकता है मेट्रो